जरा सोचिए, नक्शे पर एक नई पर्वत श्रृंखला उभर रही है। ये कोई कुदरती पहाड़ नहीं, बल्कि इसे बनाया है इंसानी महत्वाकांक्षा ने। और ये एक खामोश हथियार है। एक ऐसा हथियार जिसे बनाया गया है जिंदगी के सबसे कीमती स्रोत यानी पानी को कंट्रोल करने के लिए। सोचिए, क्या हो अगर कोई एक देश पूरी की पूरी नदी पर ही कब्जा कर ले, उसके बहाव को अपनी मर्जी से चलाने लगे। सुनने में ये किसी कहानी जैसा लगता है ना? पर अब ये सिर्फ कल्पना नहीं है। ये कोई कल्पना नहीं, ये एक हकीकत है। एक ऐसी हकीकत जो हिमालय की बर्फीली चोटियों पर शक्ल ले रही है। जिस ब्रह्मपुत्र नदी को करोड़ों लोग अपनी जीवन रेखा मानते हैं, आज वही एक भू राजनीतिक हथियार बनती जा रही है। चीन नदी के ठीक उद्गम पर कुछ ऐसा बना रहा है जो एक भयानक वाटर वॉर या कहें तो जल युद्ध की शुरुआत कर सकता है। तो आखिर हो क्या रहा है वहां? ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है ये जिसे इतना खतरनाक माना जा रहा है? होस्ट भी चीन ने इसे नाम दिया है ग्रेट बेंड प्रोजेक्ट। सीधे शब्दों में कहें तो ये तिब्बत में यारलुंग तंग्सपो नदी, जिसे हम भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं, उस पर बनाए जा रहे बड़े बड़े बांधों का एक पूरा नेटवर्क, एक जाल है। और ये बन रहा है दुनिया की सबसे गहरी घाटियों में से एक में। और हाँ, इसका मकसद सिर्फ बिजली पैदा करना बिल्कुल नहीं है। असली मकसद है नदी के पूरे बहाव को अपनी मुट्ठी में कर लेना। इस प्रोजेक्ट का स्केल सच कहूं तो दिमाग घुमा देने वाला है। जरा सोचिए, चीन ये सब ठीक उस जगह पे कर रहा है जहां से ये नदी भारत में एंटर करती है। इसका मतलब साफ है, वो खरबों क्यूबिक मीटर पानी को कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब इतना पानी कि वो जब चाहें भारत के कई राज्यों में सूखा ला सकते हैं या फिर अचानक पानी छोड़कर बाढ़ ला सकते हैं। मतलब ये बस एक और बड़ा सा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे सिर्फ एक पावर प्लांट समझना बहुत बड़ी भूल होगी। ये असल में हाइड्रो पावर सॉवरेनिटी यानी जल विद्युत संप्रभुता हासिल करने की एक कोशिश है। असल खेल बिजली का नहीं, पानी के बहाव पर स्ट्रेटेजिक कंट्रोल का है। होस्ट, मैंने कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी पढ़ा है कि वो लोग वहां आर्टिफिशियल झीलें बना रहे हैं। यहां तक कि पहाड़ों को खिसकाने तक की बातें हो रही हैं। इतने मुश्किल और खतरनाक इलाके में आखिर ये सब हो कैसे रहा है? देखिए, ये कुदरत के साथ एक बहुत ही खतरनाक खेल है। चीन बड़ी बड़ी मशीनों से पहाड़ों के अंदर सुरंगें खोद रहा है, उन्हें खोखला कर रहा है ताकि विशाल आर्टिफिशियल झीलें या जलाशय बना सकें। और सबसे डराने वाली बात यह है कि ये सब उस इलाके में हो रहा है जो दुनिया के सबसे एक्टिव सिस्मिक जोन्स में से एक है। मतलब जहां भूकंप का खतरा हमेशा बना रहता है। तो मतलब खतरा सिर्फ पानी के कंट्रोल का नहीं है, इससे भूकंप भी आ सकते हैं। बिल्कुल सही। एक्सपर्ट्स इसे रिजर्वॉयर इंड्यूस सिस्मिसिटी कहते हैं। जब एक जगह पर बहुत ज्यादा पानी जमा हो जाता है तो उसके वजन से जमीन के नीचे की टेक्टोनिक प्लेट्स पर दबाव पड़ता है और इससे भूकंप आने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। एक ऐसे इलाके में जहां भूकंप आने की संभावना पहले से ही बहुत ज्यादा है, वहां इतनी बड़ी बड़ी झीलों को पानी से भरने का मतलब है पूरे हिमालयी क्षेत्र में अस्थिरता को दावत देना। सच पूछें तो ये एक जियोलॉजिकल टाइम बॉम्ब की तरह है जिसकी टिक टिक शुरू हो चुकी है। तो सवाल ये उठता है कि भारत इस पर क्या कर रहा है? जाहिर है, कोई भी देश अपने पड़ोसी को अपनी जीवन रेखा, अपनी वाटर सप्लाई को इस तरह कंट्रोल करने तो नहीं दे सकता। होस्ट भी, भारत भी खामोश नहीं बैठा है, जवाब देने की तैयारी पूरी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत अरुणाचल प्रदेश में अपने काउंटर डैम प्रोजेक्ट्स पर बहुत तेजी से काम कर रहा है। इनमें लोअर ब्रह्मपुत्र पर बनने वाला एक विशाल 10 गीगावाट का डैम भी शामिल है। भारत का मैसेज एकदम साफ है, पानी पर किसी एक देश की मोनोपोली नहीं चल सकती। तो ये एक तरह से बांध बनाने की रेस हो गई, एक हाइड्रोलॉजिकल आर्म्स रेस या कहें तो जल शस्त्रों की होड़। बिल्कुल। भारत के इस प्रोजेक्ट को अरुणाचल एरो का नाम दिया जा रहा है। ये एक सीधा जवाब है ताकि अगर चीन पानी के बहाव को बदलने की कोशिश करे तो उसके असर को कम किया जा सके। हो ये रहा है कि दुनिया की सबसे पुरानी नदी घाटियों में से एक आज एक हाई स्टेक्स जियोपॉलिटिकल चेसबोर्ड में तब्दील हो गई है। लेकिन ये मामला सिर्फ भारत और चीन का तो नहीं है ना? ये जो कुछ भी हो रहा है, ये दुनिया भर में दूसरी साझा नदियों के लिए एक बहुत खतरनाक मिसाल पेश कर सकता है। निश्चित रूप से हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ब्रह्मपुत्र सिर्फ 2 देशों की नहीं, बल्कि चीन, भारत और बांग्लादेश, इन तीनों देशों के 13 करोड़ से ज्यादा लोगों का साझा संसाधन है। उनकी जिंदगी इसी पर निर्भर करती है।
और सोचिए, अगर चीन एक तरफा तरीके से इस पर कंट्रोल कर लेता है तो ये एक तरह से दुनिया की दूसरी बड़ी नदियों जैसे कि नाइल, मेकांग या सिंधु पर भी ऐसे ही विवादों के दरवाजे खोल देगा। एक खतरनाक ट्रेंड शुरू हो जाएगा। होस्ट ए, यानी भविष्य के युद्ध तेल के लिए नहीं बल्कि पानी के लिए लड़े जाएंगे। और ऐसा लगता है कि उन युद्धों की पहली लकीरें आज हिमालय में खींची जा रही हैं। होश भी, हिमालय में जो हम देख रहे हैं वो सिर्फ एक शुरुआत है। पानी ही अगला तेल होगा जिसके लिए दुनिया लड़ेगी। सवाल अब ये नहीं है कि जल युद्ध होंगे या नहीं, सवाल ये है कि ये खामोश जंग जो शुरू हो चुकी है, क्या हम इसे एक खुली तबाही में बदलने से रोक पाएंगे?